हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास एंड सबसे पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दीपावली। तो ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही प्रॉस्परस हो, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। दिस इज विश फॉर माय साइड। सो आई अगेन वेलकम यू ऑल इन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैंने सोचा दीपावली के टाइम आपसे शेयर किया जाए, एंड दैट इज जो आप बार बार कह रहे थे सर कि 5 ईयर प्लान्स के बारे में एक बार एक छोटा सा समरी दे दीजिए। सो वी विल टुडे डू समरी ऑफ 5 ईयर प्लान्स। जो इकोनॉमिक प्लानिंग का आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, उसमें इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडिया आफ्टर 1950s के बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखे थे, उसमें 5 ईयर प्लान्स की बहुत इंपॉर्टेंट का उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो आज हम अपने सेशन में देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी घुमा के आपको कोई वन लाइनर्स वन पॉइंटर्स पूछ सकता है। सो टुडे वी विल समराइज द 5 ईयर प्लान्स फॉर यू। और जो यू ऑल नो कि इन 1950 वी केम विद द प्लानिंग कमीशन, और उसके बाद हमने पूरा जो डेवलपमेंट था वो प्लानिंग कमीशन के अंदर ही 5 ईयर प्लान के साथ रोल आउट किया था, राइट। और इसमें टिल द लास्ट 5 ईयर प्लान हमने टोटल 12 5 ईयर प्लान फ्रेम किए थे, जिसको 2017 तक कंप्लीट किया था। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1951 टू 2017 इन सभी 12 5 ईयर प्लान की क्या समरी था, क्या ऑब्जेक्टिव था, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। So I'm Avnish Tripathi, your economics educator, and use the 8001 code for any 10% discount. And also आपको जो अनअकैडमी इमर्स टेस्ट है उसमें भी इस कोड का आप यूज कर सकते हैं, एंड एनीथिंग फ्री एक्सेस यू वांट ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो भी फ्री चीजें अनलॉक करना चाहते हैं आप, उसके लिए भी 8001 कोड को यूज कर सकते हैं, राइट। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दे कैन ज्वाइन इट, और इससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी नए स्टडी मटेरियल या नई क्लासेस के अपडेट है वो आपको मिलती रहेंगी, राइट। प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। घर बैठे आप किसी भी टॉप एजुकेटर की क्लास अटेंड कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे बार देख सकते हैं। You will get a mentorship and guidance. You will also get study material in PDF format, practice test, live test सीरीज, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती हैं कहाँ, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। अब इसमें देखिए 6 मंथ से 24 मंथ में आप अवेल कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 16672 1042 रुपीज इन नो कॉस्ट ईएमआई पर मंथ का कॉस्ट है ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए। 8001 कोड यूज करिए, यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ, ठीक है। बग्स बाउंटी फीचर आपके पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ लिंक। इफ यू फाइंड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, यू विल गेट योर प्राइजेस, राइट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? जैसा कि नाम बता रही है, आइकॉनिक है। सभी सब्जेक्ट के लिए इसमें आपको प्लस के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर और मिलते हैं, यानी प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, इसके अलावा आपको पर्सनल मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये सारी चीजें मिलती हैं। वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलता है जो आपके अपने लिए होता है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी एग्जाम, जो भी टेस्ट या जो भी स्टडी आप करते हैं उसमें कितनी देर आपने पढ़ाई की, कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ और अच्छा करने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड में मिलती हैं। आपके पेरेंट्स हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट योर वीकनेस, स्ट्रेंथ, और भी जो आप डिस्कशन करना चाहें, राइट। स्टडी प्लानर आपको मिलता है, जिसमें आपकी पूरी स्टडी को ट्रैक किया जाता है कि आप कहाँ वीक हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। यहाँ भी आपको यूज कर सकते हैं कोड 8001, यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 4000 रुपीज पर मंथ नो कॉस्ट ईएमआई टू 1729 रुपीज पर मंथ नो कॉस्ट ईएमआई, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करनी है इंफॉर्मेशन। हर वीकेंड पे आपका ऑल इंडिया टेस्ट हो रहा है, जो प्री बोर्ड के तरीके से आपको एक तरह से आपकी प्रिपरेशन होगी। इसमें आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाएगी, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा, सभी पूरे जो भी आप टेस्ट देंगे पूरा लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से आपके क्वेश्चंस होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, जो टॉप 3 स्कोरर रहेंगे इमर्स टेस्ट के, उनको हमारा 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस का, और टॉपर होंगे जो हर सब्जेक्ट के, उनको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी हमारे टॉप एजुकेटर से, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑफर है, आप देख सकते हैं। सैटरडे यू कैन गो फॉर अकाउंटेंसी, संडे फॉर बिजनेस स्टडीज, मंडे फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के टेस्ट हैं, इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। यूज द कोड 8001 एंड यू कैन गेट द you can get unlocked your immerse test, ठीक है। चलिए, so today we are going to do 5 year plans for you, right। रूरल डेवलपमेंट का तो हमारा चल ही रहा है, we have just completed it, now we are going to have 5 year plans। तो आज मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सेशन रखा है वो 5 year प्लान के लिए रखा है। 5 year प्लान जो है, आपको पता है कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्लास दैट 1950 में, टू बी मोर प्रिसाइज 12 जुलाई आई थिंक, वी केम विद द प्लानिंग कमीशन। क्या आया हमारे सामने? प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो था, इसका बेसिक एम ये था कि हम जो देश की इकोनॉमी है, देश का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश का जो
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए एक प्लानिंग के तहत काम करें। वी शुड हैव अ प्लानिंग, और उस प्लानिंग के तहत हम इसको डेवलप करेंगे। अब वो प्लान कितने साल का होगा, तो वी हैव डिसाइडेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो यूएसएसआर या रसिया थी वो भी इन्हीं तरह के प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि आफ्टर 1945 द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक यूएसए की तरफ चला गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी चली आई यूएसएसआर के पीछे। वी वर नॉन अलाइंड, हम दोनों ग्रुप में से किसी के साथ ज्यादा अटैच नहीं थे, सबकी अच्छी चीजें लेकर चल रहे थे। सो वी डिसाइडेड कि हम जो ये सोशलिस्ट प्लानिंग का मॉडल है इसको लेके चलेंगे, और हमने भी 5 ईयर प्लानिंग की तरफ आगे अपना इकोनॉमी, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई लेकिन प्लानिंग का फीचर सोशलिस्ट अपनाया। तो प्लानिंग कमीशन के बाद हमने ये तय किया कि वी विल हैव अ 5 ईयर प्लान्स का स्कीम हम लेके चलेंगे। प्लानिंग कमीशन के जो प्रेसिडेंट होते थे वो होते थे प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको पहले बता दिया है, प्राइम मिनिस्टर के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट होते थे। एंड देयर वाज वन वाइस प्रेसिडेंट जिसको उपाध्यक्ष कहते थे, वन वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का आदमी होता था, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, और लास्ट में मोंटेक्सिंग अहलूवालिया थी। वो चीजें इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, मैं आपको बताते चलूंगा। खैर, अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया बेटा 1951 से 56 के लिए आया, ठीक है, 1951 से 56 के लिए आया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जानने वाली बात यह है कि जो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये बेसिकली डिपेंड था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, या आप कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, यू ऑल नो दैट इट इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और आपको ये पता था, मैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर में आपको कराया है कि प्राइमरी सेक्टर की हालत, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि मोर देन 80% जो पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, और उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि ब्रिटिशर्स है रूइंड इट कंप्लीटली। तो हमारा जो टारगेट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड इट in the Parliament of India on 8 December 1951. This plan was based on Harrod-Domer model. ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये जो प्लान था ये इसको हम हैरोल्ड-डोमर मॉडल कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हैरोल्ड-डोमर मॉडल कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल का था, हैरोल्ड-डोमर मॉडल प्लान था, ठीक है। The plan addressed mainly the agricultural sector including investment in dams and irrigation. तो हमने क्या बोला कि हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किया कि हम डैम्स और इरिगेशन पर फोकस करेंगे, और इन डैम्स को, इन चीजों को, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मॉडर्न टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला था कि मॉडर्न इंडिया के टेंपल है। द टोटल प्लान बजट इसमें 2069 करोड़ रुपए हमने इसके लिए रखा था, जिसको हमने 7 एरियाज में डिवाइड किया था, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज, सोशल सर्विसेज, लैंड रिहेबिलिटेशन फॉर अदर सेक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56 एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर इसका मेन था। इसी समय कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स भी आए थे, जैसे जो हमारा आईआईटी है, फर्स्ट आईआईटी खड़गपुर 1956 में आया था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन का भी एक इसमें हमारा रोल चल रहा था धीरे धीरे, और इसके साथ साथ इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये आपको एक छोटी सी समरी थी, राइट। सो एक दो चीजें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसमें एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया था, एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट था ये और भी 7 सेक्टर्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया था। हैरोल्ड-डोमर मॉडल भी इस प्लान को कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलो, इसमें कई सारे डैम्स हमने बनाए थे, जैसे भाखड़ा, हीराकुंड, दामोदर वैली डैम्स, ये सारे कई सारे डैम्स पर हमने खर्च किए थे। डैम, यू नो, जिसमें नदी का पानी रोक के और चैनलाइज में आगे बढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड डैम। अब जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकंड 5 ईयर प्लान किसमें आया, ये आया था 1956 टू 1961 तक, और इसको बहुत ही फेमसली एक नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है महानलोबिस प्लान, महानलोबिस प्लान, ठीक है। पीसी महानलोबिस बेसिकली कहते हैं, प्रसन्न चंद्र महानलोबिस, ठीक है। इनके देखरेख में बना था, और ये बेसिकली किस पर थी, हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस थी। जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था तो हमने ये देखा कि भाई केवल एग्रीकल्चर पर फोकस करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी थी, इतने ज्यादा लोग डिपेंडेंट थे कि वो एग्रीकल्चर सबको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। दूसरा, अगर एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी हटानी है तो आपके पास इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसमें जाकर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जिसमें जाकर लोग काम कर सके, या प्राइमरी सेक्टर की जो प्रोडक्शन हो रही है उसको कोई यूज करने के लिए इंडस्ट्रीज हो। तो इसलिए हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दिया।
पहले में तो एग्रीकल्चर पे गया था, लेकिन इसमें हमने क्या किया, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी उनको खोलने का काम किया, और जो हेल्थ सर्विसेज थी उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाने का काम किया, राइट। सॉरी, तो हमने क्या किया, हेल्थ सेक्टर और जो हेल्थ सेक्टर है और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाने का काम किया। इसमें कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाए थे इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे भिलाई, दुर्गापुर में, ये सारी चीजें हमने बनाई थी, राइट, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट था वो अराउंड 4.5% का था, कि हम 4.5% का ग्रोथ लेके चलेंगे, और हमने अचीव किया था 4.27%। तो एक तरह से सक्सेसफुल प्लान कह सकते हैं कि जितना सोचा लगभग उतना हमको मिल गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग थी। इसी 1956 के प्लान के पहले कार्वे कमेटी आई थी 1956 में ही, एक्चुअली 55 में एक्चुअली, और उसने क्या बोला था, उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बोला था। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किस पर डिपेंडेंट था, वो पूरी तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर डिपेंडेंट था, जबकि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था, 1961 से 66 तक। ये देखो, ये काफी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे उम्मीदों में पानी फेरने वाला टाइम था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट घटना घट गई, वी फॉट 2 वॉर्स, हमने 2 लड़ाइयां लड़ी थी इसमें। ठीक है, एक तो 64 में, 62 में एक्चुअली, 19 जस्ट अ सेकेंड, 1962 में वी फॉट विथ 1962 में वी फॉट विथ चाइना, इंडो सीनो वार या इंडो चाइना वार कहते हैं, एंड 1965 में वी फॉट वॉर विद पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान और चाइना से हमारी क्या हुई, लड़ाई हुई, और इसलिए हमारा जो पूरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, जो पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग थी, वो हिल गई थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव फिर से एग्रीकल्चर था, जैसे हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर में रखा था, सेकंड इंडस्ट्रीज पर फोकस हो गए थे, थर्ड एक बार फिर हमको लगा कि हमको एग्रीकल्चरल सेक्टर का प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि हमको अभी भी क्या चाहिए था, फूड ग्रेन की डिपेंडेंसी नहीं थी, राइट। सो हमने क्या सोचा कि हमको एटलीस्ट एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 1962 का वॉर हुआ, हम एक्सपोज हो गए, हमारी जो कमजोरी थी वो निकल गई, और इसलिए हमने अब कहां शिफ्ट करना शुरू किया कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज तो अपनी जगह है, अब हमको डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हम डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगे, एंड द वॉर लेड टू इन्फ्लेशन। इस महंगाई से, इस लड़ाई से क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, और फिर हमारा जो प्रायोरिटी था वो प्राइस को स्टेबलाइज करने में चला गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं, मतलब पहले हमने सोचा कि हम एग्रीकल्चर को लेके चलेंगे, जब वॉर हुआ तो हमको लगा अब हम डिफेंस लेके चलेंगे, और वॉर के बाद फिर जब महंगाई बढ़ गई तो हम प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए चले गए। ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो 5% के ग्रोथ से हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना ये हमारा एक इसमें टारगेट था, और इक्वल राइट सबको प्रोवाइड करना, ये थर्ड 5 ईयर प्लान का एक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी। सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की भी बात हो रही थी इसमें, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट एक थर्ड 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट था वो अराउंड 5.6%, एक तरह से हम ये फेल्ड प्लान कह सकते हैं। टारगेट इसमें क्या चल रहा था, टारगेट चल रहा था 5.6% का ग्रोथ रेट, लेकिन हमने अचीव किया केवल 2.4%। ये ध्यान रखिएगा, टारगेट 5.6 था लेकिन अचीव कितना किया, केवल 2.4% याद किया। ठीक है, इस अगर हम इस मॉडल को बात करें तो ये मॉडल किस पर बेस्ड था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती। एक सेकेंड, जनरली मॉडल का नाम तो फर्स्ट और सेकंड नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको इंफॉर्मेशन में देते चल रहा हूं, सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो सुखमय चक्रवर्ती प्लान था। अब फोर्थ पे हम आते हैं, लेकिन फोर्थ से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूं। फोर्थ प्लान से आने से पहले अब देखिए 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ, इसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया, अभी आपने देखा जो प्लानिंग कमीशन का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया। तो अब हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं बचा था कि हम 5 साल के लिए प्लानिंग करें, राइट, कि हम 5 साल के लिए प्लानिंग करें और प्लानिंग करने के बाद फिर हम पैसा खर्च करें। सो वी वेंट फॉर प्लान हॉलीडेज, प्लान हॉलीडेज। ये प्लान हॉलीडेज कब से कब तक था, 1966 टू 1969। ठीक है, 3 इयर्स, 3 इयर्स में हमने क्या किया, प्लान हॉलीडे रखा, एनुअल प्लान हम लेके चल रहे थे। ठीक है, वी वेंट फॉर द एनुअल प्लान,
1966 to 67, 67 to 68, 68 to 69, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उस समय बहुत सारी परेशानी चल रही थी, फूड ग्रेन की, सूखा आ गया था, एग्रीकल्चर की स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है। और हमने प्लान हॉलीडेज किया इसमें, और फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर फर्स्ट टाइम इन 1966 इंडियन रुपीज वॉज डिवैल्यूड। आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 1991 में देखा था, इंडियन रुपीज को डिवैल्यूड किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम कब किया गया था। तो इंडियन रुपीज वॉज डिवैल्यूड इन 1966। सबसे पहले 1966 में डिवैल्यू किया हमने, यानी अपने करेंसी का जो वैल्यू था उसको थोड़ा कम किया, ताकि बाहर के लोग हमारी चीजें खरीदें, क्योंकि पहले बहुत महंगा अपनी करेंसी का रेट लेके चल रहे थे। तो आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है कि प्लान हॉलीडे कब से था, तो 1966 टू 69 का, राइट। जाहिर सी बात है, जब 69 आया तो 69 आने के बाद अब फिर 5 ईयर प्लान कंटिन्यू किया गया। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम, एंड शी डिसाइडेड दैट नो नाउ वी आर, अच्छा, इसी आपने पढ़ा हुआ है कि इसी 1966 के आसपास हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम थोड़ा फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, अपने आप को थोड़ा हमने हालत ठीक किया, वॉर से हम आगे निकले, एंड वी केम टू द फोर्थ 5 ईयर प्लान व्हिच वाज बेसिकली 1969 टू 74। और इसमें इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई टू रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एजेंडा, डिफेंस बिकम वन ऑफ द मेजर एक्सपेंस। और इसमें हमने रियलाइज किया कि हमको अपने डिफेंस को और ठीक करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ठीक है। सोशियो ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अपनी इकोनॉमी को ठीक करनी है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करनी है, ठीक है। देन ग्रेट, अब इसके अचीवमेंट है कि हमने इंडिया के नेशनल इनकम ठीक ठाक कर लिया, इमर्जिंग पावर हम बन के निकले, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी हमारा इस दौरान इंक्रीज हुआ था। क्यों इंक्रीज हुआ था? क्योंकि हमने क्या किया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया था, और हमने इस दौरान भी एक लड़ाई लड़ी 1971, इस प्लान के दौरान भी। In 1971 we fought a war with Pakistan again. 1971 में fought war with Pakistan, और यहां हम क्या कर रहे थे, हम यहां विनिंग कंडीशन निकल गए थे, और इंडिया इमर्ज एज सुपर पावर, इंडिया इमर्ज एज सुपर पावर। और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, ये किस प्लान की बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ। कब से कब तक चला था, 1969 टू 71। तो हमारा जो एक तरह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो भी अच्छा हुआ, हालांकि ग्रोथ रेट उतना अचीव नहीं हुआ। जो टारगेट हमारा था, जो टारगेट लेके हम चल रहे थे, वो 5.6% का लेके चल रहे थे, और जो हमने अचीव किया था वो कितना किया था, 3.3%, ठीक है। तो ग्रोथ रेट तो बहुत ज्यादा अचीव नहीं किया, लेकिन कई चीजें इसके साथ हमने ठीक की थी, ठीक है। सो दिस वाज द फोर्थ प्लान। नाउ अगर हम फिफ्थ प्लान की बात करें, तो इसका ड्यूरेशन 1974 से 1979 तक था, ठीक है। इस दौरान एक इंपॉर्टेंट घटना घटी थी 1975 में, बेटा, एक लगा था नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगा था। और इस दौरान क्या था, इस प्लान की भी टॉप प्रायोरिटी हमारी एग्रीकल्चर था, और उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज और माइंस थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम फिर से इसमें एग्रीकल्चर को लेके चलेंगे, और इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिया था, दैट वाज गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, है ना। यानी पोवर्टी को हटाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिया था, गरीबी हटाओ। और ये 1975 का जो ये प्रोग्राम था, बेसिकली ये एक तरह से सक्सेसफुल प्लान था, क्योंकि हमने टारगेट जो है ग्रोथ का 4.8 अचीव किया, जबकि टारगेट 4.4 लेके चल रहे थे, ठीक है। और इस समय हालांकि ये प्लान जाकर बाद में रिजेक्ट हो गया, बाद में एक नई गवर्नमेंट आई मोरारजी देसाई की, वो प्लान इसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी ये प्लान जितने दिन चला ठीक चला, और ये लॉन्च किया था डीपी धार ने, ठीक है। 1978 में इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम जो था ना, NHAI जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें इसी में आई थी। नेशनल हाईवे सिस्टम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी, ठीक है ना। इसमें आप लिख सकते हैं नेशनल हाईवे प्रोग्राम जो था। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट था, मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो नई गवर्नमेंट आई उसने क्या किया, इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, और अभी 5 ईयर प्लान खत्म होने में टाइम बाकी था। तो इसमें 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चले थे, रोलिंग प्लान,
ठीक है, इसमें रोलिंग प्लान चल रहा था और ये नई जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी और इसने रोलिंग प्लान चलाया। उसने फिर क्या किया, इसने बोला कि हम, इसने कुछ अजीब नियम बनाए, बोला अजीब नहीं मैं कहूंगा, अलग तरीके का नियम बनाया कि मैं एक प्रेजेंट ईयर के लिए प्लानिंग बनेगी, फिर एक 3 साल के लिए प्लानिंग बनेगी, फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनेगी। तो 1970-80 से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस ईयर से किस ईयर तक रोलिंग प्लान चला था। तो 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान चला था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कांग्रेस की आती है एंड दे रिजेक्टेड दिस रोलिंग प्लान और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर 6 5 ईयर प्लान लेकर आए कि हम 6 5 ईयर प्लान को हम कंटिन्यू करेंगे। और 6 5 ईयर प्लान कब से चला था, 1980 से 1985 तक चला था। ठीक है, इसमें इंदिरा गांधी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर थी, बाद में राजीव गांधी केम टू द पार्टी। तो 6 5 ईयर प्लान क्या था, ये बेसिकली था कि ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यहां से थोड़ी शुरू हुई थी। वी स्टार्टेड इकोनॉमिक, भाई जो आपने लिबरलाइजेशन पढ़ा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट यहां शुरू हो गया था। इकोनॉमिक आर्थिक उदारीकरण जिसको कहते हैं, थोड़ा हमने अपनी इकोनॉमी को ढील देनी शुरू की थी, थोड़ा इकोनॉमी को और इजी बनाना शुरू किया था। तो ये चला था 1980 से 85 प्लान। ठीक है, इकोनॉमिक लिबरेशन, फोकस इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाया जाए इस पर गवर्नमेंट का फोकस था। ठीक है, हाउ टू इंक्रीज द नेशनल इनकम। मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज में आया था, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आप देखते हैं वो यहां से आनी शुरू हुई थी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन पॉवर्टी, गरीबी में घटाना है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना है। ठीक है, 6 5 year plan was a great success. The target growth was 5.2% and actual growth 5.4%. तो ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा था 1980 से 85 का प्लान। ये एक सक्सेसफुल प्लान था क्योंकि क्या था, हमने जितना इसमें सोचा था उससे अच्छा करके निकल के ले आए थे। जो आपने इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट पढ़ा है नाबार्ड, वो कब आया था, इसी प्लान के थ्रू आया था। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, आपने जो नाबार्ड एक इंपॉर्टेंट पढ़ा है, वी केम विद नाबार्ड, ये भी इसमें आया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब फैमिली प्लानिंग हम इसमें लेके आए कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो फैमिली प्लानिंग की कंडीशन हमने इस तरह की थी कि ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन हो रही थी, बर्थ रेट को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें क्या था, एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था। तो हमने 5.4 से 5.7% के आसपास ग्रोथ अचीव किया था, तो एक सक्सेसफुल प्लान माना जाता है, राइट। Then we came to 7 5 year plan जो 85 से 90 तक चला था, राइट। दिस वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लान, 85 से 89 90 तक आप कह सकते हैं। इसमें 7 5 year प्लान सोशल जस्टिस इंट्रोडक्शन, इसमें 90 आप कर लीजिए, 1985 से 90 तक मान के चलिए। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स कई सारे चलाए गए जिसमें गरीबी हटाने के लिए कई सारा प्लान चला था, राइट। हाँ, इसमें अब ये एक ऐसी कंडीशन थी जिस समय इंडिया की जो इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल था वो भी डिस्टेबलाइज था, मतलब सरकारें कई सारी बन रही थी, बदल रही थी, जब पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं था, मतलब बहुत ही अनस्टेबिलिटी थी इकोनॉमी में, कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीजें चल रही थी। इसी दौरान 1989-90 के आसपास ही इकोनॉमिक क्राइसिस भी निकल कर आई, मतलब मेन तो 91 में आई, लेकिन यहां से शुरुआत हो चुकी थी इकोनॉमिक क्राइसिस की। ठीक है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था ये धीरे धीरे खराब हो रहा था, मतलब हमारे पास गोल्ड रिजर्व कम हो रहे थे, जो हमारा इंपोर्ट था वो बढ़ता जा रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, गवर्नमेंट खर्च बहुत ज्यादा कर रही थी, बोरोइंग करके कर रही थी। तो 7 5 ईयर प्लान जो है थोड़ा सा वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टर्बिंग था। और हालांकि ग्रोथ रेट जो था इसमें इसमें हमने अचीव किया था, ठीक ठाक ग्रोथ रेट अचीव किया था, लेकिन यहां से थोड़ा सा इकोनॉमिक एडजस्टमेंट खराब होना शुरू हुआ था, थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हुआ था। ठीक है, और इसलिए हमने फिर क्या किया, ये ठीक से चल नहीं पाया 7 5 ईयर प्लान, और बाद में फिर एक बार हमने एनुअल प्लान्स बनाने शुरू किए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 19 ध्यान रखिएगा 1990 से 89 वहां इसीलिए लिखा था कि 1990 से एनुअल प्लानिंग हुई थी, और 1992 तक वी केम विद एनुअल प्लानिंग, क्योंकि फिर कंडीशन खराब हो रही थी। एनुअल प्लानिंग, वी हैड नॉट मच रिसोर्सेज टू प्लान फॉर 5 इयर्स, तो हमने फिर 1990, तो पहला कब किया था प्लान हॉलीडे, 1966 टू 69, दूसरा 78 से 80 है वो रोलिंग प्लान चला था, और 1990 से 92 तक एनुअल प्लानिंग चली थी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या हुआ, 8 5 ईयर प्लान लेकर आए थे। वी केम विद 8 5 ईयर प्लान 92 से 97। जाहिर सी बात है इस प्लान से पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अच्छा जो एनुअल प्लान 90 से 92 तक चला था उसमें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, उसमें हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट की जो मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है। उसमें हमने क्या किया, फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया, हमने इकोनॉमिक ओपन किया, हमने कई सारी टेरिफ्स, कोटा, प्लानिंग और ये सारी चीजें हमने इंपोर्ट लाइसेंसिंग ये चीजें हटाई,
देन बहुत सारे नए सेबी जैसे इंस्टीट्यूट बनाए गए। उसके बाद आया 1992 से 1997 का 8 5 ईयर प्लान, और ये बिल्कुल नए तरीके के प्लानिंग पर बेस्ड था। और इसमें हमने क्या कोशिश की, हमने कोशिश की अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ाया जाए। इसमें जो मेन भूमिका निभा रहे थे पीवी नरसिम्हा राव निभा रहे थे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, और उन लोगों के देख रेख में ये सारी चीजें आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये लिबरलाइजेशन, प्रोटेक्शन और ग्लोबलाइजेशन किया। वी वेंट फॉर द मॉडर्नाइजेशन, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी का मॉडर्नाइजेशन और पब्लिक हेल्थ को, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सारी चीजों पर हमने ध्यान दिया। और हमने एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 6.8 का अचीव किया, जबकि टारगेट केवल 5.6 का था। राइट, तो ये एक बहुत अच्छा हमने ग्रोथ में एक सक्सेसफुल प्लान कह सकते हैं। जो 8 5 ईयर प्लान था, इसमें हमने 5.6% का ग्रोथ रेट रखा था, लेकिन हमने क्या किया, 6.8% का ग्रोथ रेट अचीव किया। इसमें एनर्जी सेक्टर को हमने बहुत प्रायोरिटी किया कि कैसे हम एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनर्जी डेवलपमेंट कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर इसको बहुत प्राइवेटाइज हमने बहुत प्रायोरिटी दी थी। ठीक है, इसी दौरान हमने डब्ल्यूटीओ में भी ज्वाइन किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ में भी हमने 8 5 ईयर प्लान में ही ज्वाइन किया था। सो दिस वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लान। ठीक है, चलिए देन वी केम टू 9th 5 ईयर प्लान, जिसको हमने 1997 से 2002 तक इनरोल किया था। ठीक है, यहां भी कई बार गवर्नमेंट बन रही थी, बिगड़ रही थी, तो एक तरह से हमारी जो इंडिपेंडेंस थी, हमारी जो आजादी थी, इसके 50 इयर्स भी कंप्लीट हो चुके थे। एंड 1997 से 2002 तक हमने ये प्लान किया। अटल बिहारी वाजपेयी केम टू द पावर फर्स्ट टाइम, और उसमें भी कई सारी प्लान पॉलिसी बनाई गई। तो साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इस दौरान हुआ था, पूरे दुनिया में एक स्लो डाउन या एक तरह से मंदी चल रही थी। तो हमने भी फोकस किया कि हम बेसिक मिनिमम सर्विसेज देश में पैदा देंगे, लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर देंगे, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज देंगे, प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए करेंगे, पब्लिक हाउसिंग सबको देंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट बच्चों को दिया जाएगा ताकि उनको खाना मिले, सभी गांवों में कनेक्टिविटी की जाएगी। इसीलिए बाद में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो मैंने आपको बताया था वो इसी दौरान आया था। राइट, देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करेंगे, जो गरीबों को हम अनाज देते हैं फ्री में या कम दामों पे, जिसकी चर्चा मैंने अभी पॉवर्टी वाले सेक्टर में आपसे की थी। रूरल डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने में ये जो 5 ईयर प्लान था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये हमने ये जो 7 हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिवाइड की थी कि हम ये बेसिक मिनिमम नीड सबको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट, इसके लिए हमने स्पेशल एक्शन प्लान बनाया था। एसएपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबको पाने के लिए हमने स्पेशल एक्शन प्लान बना के हम चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना और इनइक्वालिटी को घटाना, मतलब लोगों में जो बराबरी नहीं थी, जो इनइक्वालिटी थी, इसको घटाने के लिए, तो इसको घटाने के लिए बेसिक नीड सबको देनी पड़ेंगी। तो गरीबी हटाना, सबको प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज देना, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा था, ये क्या था, 9th 5 ईयर प्लान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। ठीक है, चलिए एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे ही हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, एग्रीकल्चर ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो रहा था। जो हमने टारगेट किया था, जो हम प्लानिंग लेकर चल रहे थे, उस हिसाब से एग्रीकल्चर ग्रोथ हो नहीं रहा था। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ तो जो होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो रहा था। राइट, सो बाकी चीजें, सर्विस सेक्टर धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी। अब 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक आया। इसमें भी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी 2004 में, और इसमें हमारा क्या था कि पॉवर्टी रेशियो को हम 5% घटाएंगे 2007 तक। जेंडर गैप जो लिटरेसी है उसमें कम करेंगे। जो हमारा डिकेडल रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो, उसको भी ये बढ़ रहा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम कम कर रहे थे और कम हुआ भी, मतलब 5 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो लिटरेसी रेट को 75% तक करना, ये सारी चीजें, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, ये सारा चीजें क्या था इसमें होता। और जो ग्रोथ रेट है वो 8% तक अचीव करना, ये हमारा, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का पर बहुत बात की गई और हुआ भी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत तेजी से आगे भी बढ़ा। इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम्स हमने इनिशिएट किया था। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम, नोट डाउन आप करके ध्यान से रखिएगा। 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाए हमने क्या करने के लिए, 10th 5 ईयर प्लान को अचीव करने के लिए। ठीक है, हालांकि हमने टोटल जो रखा था 8.1 का टारगेट रखा था। वी केम द टारगेट ऑफ 8.1% ग्रोथ एंड वी अचीव नियरली 7.7%। तो एक तरह से सेटिस्फैक्टरी कह सकते हैं कि जो जीडीपी का ग्रोथ टारगेट था वो 8.1 का रखा था,
पर 7 पॉइंट के आसपास हमने अचीव किया था। ठीक है, तो इसमें भी गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही थी और पॉवर्टी हटाना, जेंडर इनइक्वालिटी और ये चीजों को हटाना, इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, ये इसका टारगेट चल रहा था। ठीक है, देन केम 11 5 ईयर प्लान। तो जो 11 5 ईयर प्लान था ये 2007 से 2012 तक चला था और इसका जो टाइटल था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आपको कल ही बताया था परसों वाली क्लास में कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब एक ऐसा ग्रोथ होना चाहिए जिसमें सबको साथ लेके चला जाए, कोई ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी ना हो जो छूट जाए। सो मनमोहन सिंह वाज द अगेन प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने कोशिश की एक तो एजुकेशन पर इसमें बहुत ज्यादा। इसी बीच 2009 में वी केम विद 2009 में वी केम राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ये एक इंपॉर्टेंट प्लान इसमें आया था। राइट टू एजुकेशन में हमने क्या किया, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए और इट इन्विसेज दैट हाई ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 9%। हमने माना कि हम 9% का ग्रोथ लेके चलेंगे। ठीक है, इट आल्सो इंश्योर्ड एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे, रैपिड ग्रोथ विद रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इजी एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस, एजुकेशन फॉर पुअर। और एजुकेशन फॉर पुअर के लिए राइट टू एजुकेशन है कि कम से कम जो 14 इयर्स तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए और उनका राइट बनाया। ठीक है, स्किल्स डेवलपमेंट की बात की गई, रूरल गारंटी प्रोग्राम्स की बात की। 2007 में ही बहुत ये इस वाले प्लान में ही, ये जो प्लान था इस वाले प्लान में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई थी एमजी नरेगा। एमजी नरेगा, ठीक है, नरेगा था पहले, बाद में महात्मा गांधी जुड़ा गया, जिसमें 100 डेज 100 दिन का गारंटी करके इंप्लॉयमेंट दिया गया कि रूरल जो पॉपुलेशन है उनको गारंटी कम से कम 100 दिन इंप्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान था। इन्वायरमेंट ठीक करना, जेंडर इनइक्वालिटी को हटाना, ओवरऑल गवर्नेंस को ठीक करना, ये सारी चीजें क्या थी, ये इंप्रूव करने की जरूरत थी। राइट, जो एग्रीकल्चर में लगभग हमने 4% का ग्रोथ पाया था, मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विसेज में भी 9% का ग्रोथ पाया था। ठीक है, तो इंक्रीज एग्रीकल्चर ग्रोथ इसमें देखा गया, ठीक ठाक एग्रीकल्चर ग्रोथ देखा गया और 11 5 ईयर प्लान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा 5 ईयर प्लान था। अब जो 12th 5 ईयर प्लान था, दिस इज कॉल्ड द लास्ट। ठीक है, लास्ट 5 ईयर प्लान। यू नो दैट इन 2015 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया एंड वी केम विद द नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग अपनी प्लानिंग बनाती है। ठीक है ना, नीति आयोग अपनी प्लानिंग बनाती है, वो विजन प्लानिंग करती है, 7 ईयर प्लान्स एंड ऑल। और 2015 तक इस प्लान को प्लानिंग कमीशन ने देखा था, बाद में नीति आयोग ने देखा था। तो इस ये जो विजन था इसमें भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ रेट को 9% तक अचीव करना। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को 4% पर कम से कम बना के रखना। ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई को कम करना, जीडीपी, होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, लैंड को लेने के लिए एक नए कानून को बनाना, क्योंकि उस समय लैंड एक्विजिशन को लेकर बहुत सारे बवाल हो रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी। तो उस समय ये पॉलिसी बनाया गया कि जो लैंड एक्विजिशन है उसको लेने के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। फिस्कल करेक्शन, यानी जो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बोरिंग कर रही है, जो फिस्कल डेफिसिट हो रहा है उसको कम करना। ठीक है, एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसको ठीक से यूज करना। ये सारी 12th 5 ईयर प्लानिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी और इसमें भी हमने ग्रोथ रेट 9% अचीव करने के लिए सोचा कि हम 9% ग्रोथ रेट अचीव करेंगे। ठीक है, पॉवर्टी हटाना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान था कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, ये 12th 5 ईयर प्लान था। और यूनो की सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 12th 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान। सो अगर हम स्टार्ट करें 5 ईयर प्लान फर्स्ट है 1951 से, तो वहां भी हमारा टारगेट एग्रीकल्चर चल रहा था। 12th में भी एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। सो यू कैन सी दैट बिकॉज इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को कभी भी इग्नोर करके चलना पॉसिबल नहीं था। राइट, और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को बार बार इंफेसिस करके ग्रोथ करने की कोशिश की जा रही थी। कुछ 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहे, कुछ वॉर और कई सारी कंडीशन की वजह से अनसक्सेसफुल भी रहे, बट यस इट हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो ध्यान रखना है, एक तो 5 ईयर प्लान सबसे कब तक रहे। सबसे पहला प्लान हॉलिडे 1966 टू 69 में आया, देन रोलिंग प्लान 78 टू 80 में आया, देन प्लान एनुअल प्लान 90 से 92 में आए। राइट, ये इंपॉर्टेंट रखना है। बाकी 12 5 ईयर प्लान 2017 तक चला है, ये ध्यान रखना है आपको। एक दो जो मॉडल्स है, जैसे पहला 5 ईयर प्लान हैरल्ड डोमर मॉडल है, सेकंड महालनोबिस मॉडल है, थर्ड चक्रवर्ती मॉडल है, ये सारे 2-3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद 8 5 ईयर प्लान आया था, ये ध्यान रखना है, जिसमें मनमोहन सिंह इज द फाइनेंस मिनिस्टर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बीच बीच में से आपसे इस तरह की पूछ सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। अदरवाइज भी आपको बेटा ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके जो 5 ईयर प्लान थे वो कब से कब तक चले, उनके क्या टारगेट्स रहे थे, क्या उसने अचीव किया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
सो दीज वर सम वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नवंबर से आपके इंपॉर्टेंट बैचेस शुरू हो गए हैं, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। अच्छा, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगी तो अगली लाइव क्लास में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, या यहाँ भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि सर ये चीजें नहीं समझ में आई। स्पेशल क्लासेस में भी हम डील करने वाले हैं। तो कल हमारी 5 तारीख को स्पेशल क्लासेस है 6 बजे। टुमारो विल बी द स्पेशल क्लास एट 6 PM, ध्यान रखिएगा, और यानी 5 नवंबर 2021 को। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बोलिए कि दोज हु हैवंट डाउनलोडेड ऑन एकेडमी लर्निंग ऐप वो डाउनलोड करें और फर्स्ट क्लास अपनी एटी सर की देखें। 6 बजे की क्लास होगी, सो कम टू दैट क्लास। कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं टॉप एजुकेटर्स की। जो भी क्विज इंपॉर्टेंट हैं जो दिए हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए ताकि क्या हो, आपके जो प्रिपरेशन हो और स्ट्रांग हो सके। ठीक है, प्लानिंग कमीशन मैंने आपको बता दिया, उसको आप ठीक से कर लीजिएगा। जो चैप्टर है 1950 टू इंडिया आफ्टर 1950 टू 1990, उसमें भी इंपॉर्टेंट काम करेगा और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाले के बाद भी। तो पूरे प्लानिंग कमीशन से जो पूरी, और खास करके शुरू के 3 प्लान, 8 5 ईयर प्लान और 12th प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप ठीक से करके जाइएगा। ठीक है, तो आप क्विज देते रहिए, जितना ज्यादा आप क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उतना आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, स्पेशल क्लास का फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैंने कल बताया कि कल 5 बजे हमारे, सॉरी कल 6 बजे हमारी स्पेशल क्लास होने वाली है, तो उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। उसमें यूज द कोड 8001। ठीक है, क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कौन सा कोड यूज करेंगे? 8001। ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस कोड, 8001 कोड को यूज करिए एंड यू कैन अनलॉक द क्लास, और आप फ्री फीचर्स भी देख सकते हैं, और जो 10% डिस्काउंट आपको प्लस और आइकॉनिक पर मिल रहा है वो भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज हो आप पूछते रहिए, जो कंफ्यूजन हो पूछते रहिए, उसको हम देखेंगे। 5 ईयर प्लान को ठीक से रिवाइज करिए, कौन सा प्लान किस ईयर में आया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें आई, कौन सा प्लान एग्रीकल्चर पर था, कौन सा इंडस्ट्रीज पर था, और थर्ड के बाद तो सारी चीजों को मिलाकर प्लानिंग था। कब कब हॉलीडेज रहे थे प्लान के, कब एनुअल प्लान रहे, कब रोलिंग प्लान्स रहा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन होगी तो जरूर आप शेयर करिएगा। अगेन विशिंग अ वेरी हैप्पी दीपावली, एंजॉय, बी सेफ, और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, अपने आसपास के माहौल को ध्यान में रखते हुए बहुत सेफ दिवाली मनाइए एंड एंजॉय करिए, एंजॉय विद द फैमिली, विद द फ्रेंड्स। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एंड ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, कीप ऑन रिवाइजिंग द कोर्स।